श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको वीडियो में अपना सुबह की पूजा शेयर करने वाली हूं। और जो हम घर के मंदिर में पूजन करते हैं तो हमें कुछ बातों का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो मैं अपने प्रतिदिन की पूजा सुबह कैसे करती हूं तो मैं आपको शेयर कर रही हूं। ये मेरे घर का मंदिर है, जैसे कि मैं आप लोगों को रोज़ शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे घर के मंदिर में सभी देवी देवता हैं और सभी एक ही देवी देवता हैं। कोई एक स्वरूप का दो स्वरूप नहीं है, एक ही स्वरूप हम सभी को रखना चाहिए। तो यहाँ सुबह का समय है और मैं इस लोटे के पात्र में जल लेकर के मैं सबसे पहले स्नान के बाद सूर्य जल को चढ़ाती हूँ। फिर अभी पितृ चल रहा है तो थोड़ा उनके नाम का भी जल चढ़ाती हूँ। फिर तुलसी में जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद जितने भी मैंने पेड़ लगाए हुए हैं, बेल वृक्ष, समी वृक्ष, जितने भी मैंने लगाया हुआ है सबको जल देती हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने कौवे के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर निकाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं नीम के पेड़ पे डेली जो है जल जरूर देती हूँ, क्योंकि मेरे घर के बाहर ही नीम का पेड़ है और देना चाहिए जल। शीतला माता को जल जरूर देना चाहिए, क्योंकि शीतला माता वास करती हैं नीम के पेड़ में, शीतलता प्रदान करती हैं। जैसे आपके यहाँ कोई जो माता जी निकलती हैं तो वो सब चीज़ें से बचाव होता है। फिर अपने द्वार को मैं अपने जल से ही साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मेन द्वार जो हमारा होता है यहीं से हम प्रवेश करते हैं और यहीं से हमारे भगवान प्रवेश करते हैं। तो ये मेरी सुबह की दिनचर्या डेली होती है। स्नान के बाद पहले मैं जल दे लेती हूँ सारे पेड़ पौधों को, सूर्य भगवान को, नीम के पेड़ को। उसके बाद फिर मेरा जो है पूजन का समय आता है। पूजन करने से पहले शाम का जो फूल वूल चढ़ाई रहती हूँ मैं सबसे पहले उसे उतार लेती हूँ। सुबह का जो फूल चढ़ाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शाम तक उसे हटा दें, और शाम का जो पुष्प चढ़ाते हैं वो सुबह उठाएं, क्योंकि सुबह का चढ़ा हुआ पुष्प दिन भर मंदिर में नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ कोई पात्र रखे, भगवान शिव को मैं स्नान कराती हूँ। धीरे धीरे जल चढ़ाती हूँ भगवान का स्मरण करते हुए। और जो भी जल है वह नीचे नहीं गिरना चाहिए, मतलब जो पात्र है उसके अंदर होना चाहिए। फिर यहाँ मैं साफ स्वच्छ कपड़े से भगवान को पूजती हूँ और सारे भगवान को मैं स्नान कराती हूँ, जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए और जो भी मैंने रखा हुआ है गणेश भगवान, जो भी है सारी देवी देवता को भी स्नान कराती हूँ। और जिसको स्नान नहीं करा पाती उसे फूलों से जो है छिड़काव कर देती हूँ। और जो ये जल है उसको भी बताऊँगी कि मुझे कहाँ आप सभी को रखना चाहिए, डालना चाहिए। और इस तरीके से प्रतिदिन मैं स्नान कराती हूँ जो है। फिर भगवान को अच्छे से कपड़ों से पोंछ करके, क्योंकि आपका भाव होना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं। जिस तरीके से आप सेवा करते हैं आपकी सेवा वो जरूर स्वीकारते हैं। तो इस तरीके से फिर मैं भगवान को जो स्नान नहीं करा पाती मैं पुष्पों से जल छिड़काव कर लेती हूँ। तो गणेश भगवान को मैं यहाँ जनेऊ धारण करके रखी हूँ। और उसके बाद फिर मैं उनको, आज बुधवार का दिन था तो सिंदूर जरूर समर्पित करती हूँ। तो ये थोड़ा सा मुकुट बड़ा था तो मैंने गणेश भगवान को भी लगा दिया है। और सबसे पहले मैं दिया जला लेती हूँ, उसके बाद फिर चंदन अक्षत टीका जो होता है वो करती हूँ। फिर पहले मैं दिया जला लेती हूँ लंबी बाती का। तो इस तरीके से जो है दिया जलाने के बाद फिर मैं जो है चंदन भगवान को लगाती हूँ, अक्षर लगाती हूँ और इत्र मैं जरूर लगाती हूँ। रोड़ी भगवान शिव को नहीं लगाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रोड़ी शिव को नहीं लगाते हैं और माता पार्वती को और दुर्गा जी को लगाती हूँ। इस तरीके से सबको रोड़ी अच्छा जो भी है श्रृंगार करती हूँ, पुष्पों से श्रृंगार करती हूँ। फिर अक्षत और इत्र जरूर लगाती हूँ। फिर भोग लगाने के बाद उनको जो है धूप बत्ती अगरबत्ती फिर से दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमारे घर के जो प्रतिदिन मंदिर होती है, मैं सुबह की दिनचर्या इसी तरीके से पूजन करती हूँ। फिर एक बिल्वपत्र लेती हूँ, फिर भगवान शिव को समर्पित करती हूँ। फिर इस तरीके से पुष्पों का श्रृंगार करती हूँ। तो हमारे जो मंदिर होती है उसका जो सुबह शाम का जो हमें पूजन है, पुष्प जो है शाम को जरूर हटा देना चाहिए। अगर शाम तक आप पुष्प रखे रहते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये बात का जो है आप घर के मंदिर में जब पूजन करते हैं तो जरूर बातों को ध्यान में रखते हुए, और जो दिया जलाते हैं उस पात्र को भी रोज धुलें। रोज अलग अलग, ऐसा नहीं है कि आप उसी में से जला लें, उसको धुल के साफ स्वच्छ करके फिर से आप उसको जो है जलाएं, क्योंकि काला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बताई हूँ, कलौश लगा होता है तो लक्ष्मी क्षीण होती हैं। और इस तरीके से भगवान को श्रृंगार के बाद फिर मैं भोग लगाती हूँ। भगवान शिव के तुलसी पर दल नहीं पड़ता है, और भगवान में तुलसी दल डाल सकते हैं। भगवान शिव के भोग में आप बेलोपत्र चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी दल भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से इस बातों का भी प्रतिदिन पूजन में जरूर हम सभी को ध्यान में रखते हुए पूजन करना चाहिए। फिर यहाँ मैं दिया दिखाती हूँ। फिर उसके बाद मैं पाठ करती हूँ। फिर मैं 108 मंत्र का एक माला करती हूँ। उसके बाद फिर जो मैं आरती करती हूँ, क्षमा प्रार्थना करती हूँ। तो प्रतिदिन की मेरी पूजन इसी तरीके से होती है।
और पुस्तक जो है हाथों में नहीं लेना चाहिए। यहाँ मैं बिल्वपत्र रखती हूँ अपने पुस्तक में। फिर यहाँ हमारा पाठ हो चुका था, उसके बाद मैं आरती करती हूँ। अक्सर मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करती रहती हूँ। मैं आप लोगों को अपनी वीडियो ये भी शेयर करती रहूँगी कि मैं अपनी पूजन कैसे करती हूँ, किस नियम से करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगे। तो ज़रूर आप लोग भी वीडियो को सपोर्ट करें। और इस तरीके से मैं घंटी को बजाती हूँ भगवान को, क्योंकि घंटी बजाने से शंखनाद होता है और आपके यहाँ नेगेटिविटी ऊर्जा समाप्त होती है। तो पूजन के बाद जो जल बचा होता है, स्नान का जल, हमें ज़रूर बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये जल को हमें किसी वृक्ष के नीचे डालना चाहिए। तुलसी के पेड़ में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तुलसी के पेड़ में शिव का स्नान किया हुआ जल नहीं डाला जाता है। तो आप पूरे घर में छिड़काव करने के बाद जो बची हुई दिया की बाती होती है, इसे भी किसी वृक्ष के नीचे डालें, ताकि जो वृक्ष है वह भी फले फूले और इसका जो जल होता है पैरों से न लगे। ये अशुभ माना जाता है। इसलिए जब पूजन करें, जो भगवान का निर्माण होता है उसे किसी वृक्ष के नीचे डालें। तो मेरे घर के सामने ही नीम का पेड़ है, तो मैं वहीं डाल देती हूँ। और नीम जो है में देवी का वास होता है, और किसी वृक्ष के नीचे तो नीम से अच्छा वृक्ष कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ, ताकि यहाँ पे जो है भगवान को प्राप्त हो जाता है। कोई माता रानी शीतला माता वास करती हैं। तो इस तरीके से मेरी प्रतिदिन की पूजन होती है। और कुछ बातों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए, जैसे आसन बिछा के, और महिलाएं पूजन करें तो सर पे पल्ला दुपट्टा जरूर रखें, क्योंकि दुपट्टा न रखने से आपके नेगेटिविटी ऊर्जा आती है। और अगर आपने आसन नहीं बिछाया तो इंद्र देवता को पूजा चली जाती है। तो इसलिए इस बातों का जरूर ध्यान रखें। और इस तरीके से मेरी सुबह की पूजा होती है, जो मैंने आपको शेयर करी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय।